साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि ठंड का मौसम है। कुछ लोगों को सर्दी और जुकाम से परेशानी होगी तो कुछ लोगों को डेटा पैक भरवाने में परेशानी होगी, क्योंकि भैया डेटा पैक इतना महंगा हो गया है कि हर कोई यही सोचता है कि आज रिचार्ज करवाएं कि कल रिचार्ज करवाएं कि रिचार्ज ही करवाना बंद कर दें। पहले हर लोगों के पास दो चार सिम हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि एक मोबाइल में भले ही 2 सिम के स्लॉटर हों, बस एक ही सिम चलाना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग रिचार्ज करवा सकते हैं, करवाते रहिए, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़े या घटे आप तो जानते ही हैं सरकार बदलने वाली नहीं है। साथियों, आज हम उन कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो खासकर बहुजन समाज के लिए है। पूरे देश में बहुजन समाज ही एक ऐसा समाज है जहां उसको कहीं दलदल, कहीं कीचड़, कहीं परेशानी का सबब सुनने और देखने को मिलता है, क्योंकि बहुजन समाज अपने आप को बहुत ही तेजी से मजबूत करना चाहता है, मगर उन्हें क्या पता कि किस पार्टी के साथ रहें तो उन्हें मजबूती मिलेगी। साथियों, आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है, लेकिन एक बहुत ही दुखद खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सारे कार्यकर्ता बहन जी को सत्य और निष्ठा के साथ मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। लेकिन बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बहुत ही दुखद खबर है। जिस बिहार को जिताने के लिए आकाश आनंद जी, जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, राम जी गौतम साहब जो राज्यसभा सांसद हैं, और प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी, जिस पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरह से मन और लगन के साथ काम किया और फिर भी हार मान गए, लेकिन एक ही सीट जिता पाए। इसलिए और या चाहे कोई और परेशानी हो, क्योंकि अनिल कुमार ने पूरे बाकायदे एक पेपर अलॉट करके लेटर के माध्यम से कहा है कि मैं कुछ परेशानियों की वजह से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा हूं। शायद उन्हें वो पद समझ नहीं आया होगा, या कोई ऐसी परेशानी होगी जिससे वो राजनीति छोड़ रहे होंगे या बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे होंगे, या हो सकता है भैया भाजपा और जदयू किसी भी तरह अनिल कुमार को अपने पास लाना चाहते हो। तो बहुजन समाज पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है बिहार चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि अनिल कुमार जो प्रदेश प्रभारी हैं वो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं। साथ ही एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का साथ छूटता है तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा जिस तरह से 26 नवंबर को बहुजन समाज के एक ऐसे सिपाही जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद हैं, वो एक बहुत ही बड़ी रैली बुलाते हैं मुजफ्फरनगर में कि संविधान को बचाना है, बहुजनों की बात करनी है, बहुजन समाज में क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां, वो सब बताने के लिए, उनसे मेल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए वो देश के लोगों को मुजफ्फरनगर में बुलाया था। और आपको बता दूं साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद के उस भीड़ को, चंद्रशेखर आज़ाद में आए हुए लोगों की भीड़ को मैंने देखा तो मैं इस बात से परेशान हो गया कि क्या सच में बहुजन समाज के लोगों में फूट हो गई है? क्या सच में दलितों में फूट हो गई है? क्या अब बहुजन समाज पार्टी को लोग लाइक नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे देश भर से लोग लखनऊ की रैली में आए थे जब बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाया था। लखनऊ का पार्क पूरी तरह से भर चुका था, सड़क पे भी बहुत सारे लोग थे। ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग 10 लाख से ज्यादा बहन कुमारी मायावती जी की इस रैली में लोग पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की रैली में भी लगभग 4-5 लाख से कम लोग नहीं पहुंचे थे। अब ये सब वीडियोस देखने के बाद, बहुजन समाज पार्टी के वीडियोस देखने के बाद, बहन कुमारी मायावती जी की रैली का वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का मन बदल सा गया है। तो कुछ लोग इस बात से परेशान हैं, कोई कह रहा है कि बहन जी के बाद अगर बहुजन समाज के लोगों का किसी के पास वोट है, किसी के पास जो है कितना बड़ा वोट बैंक है, तो वह चंद्रशेखर आज़ाद रावण, क्योंकि उसकी रैली में 5 लाख से ज़्यादा लगभग लोग भीड़ आए थे, सुनने के लिए आए थे। तो दूसरी तरफ कोई कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत है। तो क्या 2027 के चुनाव में ये दोनों भीड़ें एक साथ आ पाएंगी?
अगर दोनों एक साथ भीड़ें साथ में आ जाती तो मुझे लगता कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी निश्चित हो जाती, क्योंकि 5 लाख इधर कर लीजिए, 10 लाख इधर कर लीजिए, तो 10 लाख इधर हो गए, 5 लाख इधर हो गए, लेकिन क्या लगता है 10 लाख जो वोटर हैं, 10 लाख जो लोग हैं, पब्लिक जो है, क्या सच में वोट दे पाती है? क्या सच में बहुजन समाज के पार्टियों को वोट दे पाती है? एक बहुत ही बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सन 2007 से लेकर सन 2012 तक हमारी सरकार थी। उन्होंने ये बात नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, क्योंकि इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहन कुमारी मायावती जी को लाइक करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को पसंद करते हैं, उनके शरण में जाना चाहते हैं। पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी, 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर, कोई बात नहीं देखी गई। वो हमेशा मंचों से कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदरणीय है, वो हमारी प्रमुख है, हम जो है कि वो उन्हीं की वजह से मैं इस विरासत को बचाने के लिए चला हूं। और वो कहते हैं कि 2007 से 12 तक जो सरकार हमारी और हमारे बहुजन समाज की थी, बहुत अच्छी सरकार थी। और उन्होंने कहा कि जब तक देश में और उत्तर प्रदेश में या प्रदेश और देश में जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं होगा, तब तक बहुजन समाज को फायदा नहीं होने वाला है। तो सोचिए, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के मन में अभी भी वो भावनाएं हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएं। लेकिन एक तरफ आकाश आनंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे, उस दिन आकाश आनंद जी की राजनीति मर जाएगी। लोग आकाश आनंद जी को नहीं पसंद करेंगे, लोग चंद्रशेखर आजाद को पसंद करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जिस मंच पे चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों लोग प्रमुखता से बात रखेंगे, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, उस दिन सैलाब आ जाएगा, और फिर भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उन्हें हराने में पूरी तरह से कामयाब साबित होगी। साथियों, राजभर जी, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा से कहते रहे हैं और कहते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाएगी, यानी अब बसपा की बारी है, ऐसा कहते हैं। 9 तारीख की जो रैली मायावती जी की है, मायावती जी एक कुशल शासक रही हैं। आज भी मैं सवाल आता है कि मायावती का राज कैसा था, तो मैं यही कहता हूं कि मायावती के राज में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये रहा उनका शासन। अधिकारी जब उनका दौरा लगता था कि किसी मंडल में जाना है और किसी गांव में जाना है, तो ना गांव बताती थी, जिला भले बता देती थी, गांव नहीं बताती थी। तो पूरे जिले में विकास का काम आधी की तरह अधिकारी मिलकर के करते थे कि किस गांव में चली जाएं, कौन नब जाएगा। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी तैयार है, उधर ओवैसी जी तैयार है, उधर जो है कि अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, सब लोग तैयार है, स्वयं प्रसाद मौर्य तैयार है, तो चंद्रशेखर आजाद को भी इन सभी लोगों को मिला करके एक साथ बहन जी के साथ आ जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो अपनी राजनीति सीखे, बल्कि इसलिए कि भाजपा को हराया जा सके। साथियों, आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि कुछ भी काम करना पड़े, कोई भी साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े, सब जो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आने के लिए कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज के सभी पार्टियां एक साथ आ जाती हों, तो भाजपा को हराने में मदद मिलेगी। साथियों, लेकिन बिहार में जब से सरकार बनी है नीतीश कुमार की 10वीं बार, तब से मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि पूरा बिहार परेशान हो चुका है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नीतीश बाबू की सरकार सही है या गलत है, लेकिन इसलिए जो आप देख पा रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं कई सालों से, जो पुरुष, कोई जो व्यक्ति कई सालों से जमीन पर घर बना के रह रहा था, उसका पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथियों, समझिए इस बात को, अगर भाजपा इसी तरह जीतती रही, तब तक बहुजन समाज का कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं साथियों कि आए दिन हमारे और आपके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। आए दिन तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा, आपका नाम निशान तो रह जाएगा, मगर वजूद नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा।
आपको क्या लगता है? आज आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके बोलने पर रोक लग जा रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाता है। कभी आपने इस बात सोचा है कि अगर हम टूट टूट कर बिखरते रहे तो कोई फ़ायदा होने वाला है? कोई बात नहीं साथियों, भाजपा में वोट दीजिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने बिहार में पैसे लेकर भाजपा का वोट दिया है, अब उन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि सरकार आपको भले ही 10,000 रुपया दी है, आपने उनको वोट कर दिया, उनकी सरकार बना दी, लेकिन आपको बता दो मेरे प्यारे साथियों, खतरा ये है कि आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है। सावधान रहिए, आपको 10,000 रुपये की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। साथियों आपको बता दूं, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, झटका लगा है बिहार में, फिर भी बहन कुमारी मायावती जी रुकने वाली नहीं है। 6 दिसंबर को 2 रैलियां होगी। एक रैली होगी चंद्रशेखर आजाद रावण की, दूसरी रैली होगी उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीमो की, नोएडा में 6 दिसंबर। देखना बाकी होगा कि इन दोनों रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगी या सबसे ज़्यादा भीड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ। अगर बहुजन समाज पार्टी से सबसे ज़्यादा भीड़ अगर चंद्रशेखर रावण ने ला दिया तो ये मान लिया जाएगा कि अब बहन कुमारी मायावती जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं, इसलिए चैलेंज है कि हमेशा से खतरा मंडराता है, हमेशा से डुबाने की कोशिश की जाती है। कोई कहता है बहुजन समाज के लोगों को तोड़ दोगे तो सब कुछ टूट जाएगा। मजबूत बनना है या टूट जाना है, ये देखना बाकी होगा कौन सी पार्टी मजबूत दिखेगी। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे गठबंधन करे या सब लोग बहुजन समाज पार्टी के सामने झुके, कुछ फायदा होने वाला। भाजपा को हराना है तो सबको एक आना पड़ेगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।